So today we have talked about intelligent quotient and what is intelligent quotient, how can it do the work. I have explained all above these, but first of all, if you have look the present type of IQ level, so highest number of Elon Musk who has just getting 165 IQ and Albert Einstein 160 and Isaac Newton 190. सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका प्लस 24/7 में। आज हम बात करते हैं आईक्यू लेवल क्या होता है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हर कुछ जानेंगे। या कि इसे घटाया जा सकता है, क्या ये जन्म से उतना ही रहता है कुछ, या कि कुछ उम्र एक बेसिक उम्र तक रहता है, इसके बाद इसका बढ़ना बंद हो जाता है। आईक्यू लेवल है क्या, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यदि आईक्यू की बात कहा जाए तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसका अर्थ होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका उम्र क्या है, मेंटल एज क्या है और क्रॉनिकल एज क्या है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यदि समझें तो मान के चलिए कि कोई 10 वर्ष का बच्चा है और या कि कोई 10 वर्ष का बच्चा है और वो मान के चलिए वो किस क्लास में पढ़ेगा। यदि 10 वर्ष का बच्चा है यानी कि यदि उसका फर्स्ट से एडमिशन हुआ है 5 ईयर से, तो 5 ईयर में यदि वो फर्स्ट रीड कर रहा है, फर्स्ट क्लास में रीड कर रहा है, यानी वो जब 10 वर्ष का होगा तो किस में जाएगा, 5th क्लास में। और मान के चलिए कि वो जब 5th क्लास में है और वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि 10th के क्वेश्चन को हल कर रहा है, या कि जब उससे कुछ पूछा जा रहा है जो 10th के सिलेबस में वो आसानी से बता रहा है, तो यानी उसमें आप कितना करेंगे, 5 ईयर और ऐड कर देंगे। मतलब वो है कितने का, 10 साल का, लेकिन उसका मेंटल एज कितना हो जाएगा फिर, 15 साल का। लेकिन उसका वास्तविक एज जो क्रॉनिकल एज का मतलब होता है कि जिस उम्र को जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो कहला गया क्या, क्रॉनिकल एज। इसको यदि गणना के हिसाब से बात किया जाए तो आईक्यू का फार्मूला होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्वोशेंट एज मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से हम इसको कैसे निकालेंगे, इसी के लिए मैं बता रहा था कि यदि कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जिसका उम्र 10 साल है, लेकिन वो आपको जवाब दे रहा है 15 साल के किसी बच्चे के बराबर। यदि 15 साल के किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं उसके लेवल का, तो वो आंसर भी वो दे पा रहा है, यानी उसका मेंटल एज कितना हुआ, 15 ईयर, ठीक है। और उसका क्रॉनिकल एज मतलब जो बर्थडे में मनाते हैं, कि जैसे बर्थडे में ये आज 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ है ना, या कि 20 साल का हुआ, जो भी हो, तो वो क्रॉनिकल एज उसका कितना हो जाएगा, 10 ईयर। चूँकि वो है कितने का, 10 ईयर का, 15 में पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो 5 क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन वो 5 साल ज़्यादा का जवाब दे रहा है। और इससे क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट कर देते हैं और ये कितना आ गया, 150। दैट मीन्स उसका जो आईक्यू लेवल है वो कितना हो गया, उसका आईक्यू लेवल हो गया 150। यदि इसी तरह से हम बात करें कि कोई लड़का है जो है किस क्लास में, 10 क्लास में, क्लास 10th में है। आप देखे होंगे कई ऐसे हो जाते हैं जो बहुत अच्छे से जवाब नहीं दे पाते क्वेश्चन का, और यदि उनसे पूछा जाए तो 5th का भी बहुत अच्छे ढंग से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो उनका क्रॉनिकल एज क्या होगा, 1 सेकेंड। हाँ, तो ऐसे में वो जो 15 साल का बच्चा है और वो 10वीं में है और 5वीं का भी आंसर नहीं दे पा रहा, तो उसका यदि आईक्यू लेवल अपन चेक करें तो उसमें उसका मेंटल एज कितना हो जाएगा। यदि वो 5वीं का जवाब दे रहा है, मान लीजिए कि उससे आपने पूछ दिया कि एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ, लाइक दैट, सो वो 5 लेवल का है, वो दिमाग से मतलब ऐसा लगता है कि 5वीं पढ़ने लायक है। जिसे बोल भी देते हैं कि यार तुम तो अभी 5वीं पढ़ने लायक हो, 10वीं में कहाँ से आ गए। तो वो क्या हो जाएगा, उसका मेंटल एज कितना हो जाएगा, मेंटल एज उसका हो गया, मान के चलते हैं कि 5 ईयर, और वास्तविकता में उसकी उम्र कितनी है, क्रॉनिकल एज कितनी है उसकी, 15 ईयर। और इसका कर दो मल्टीप्लाई 100 से, तो ये कितना हो गया, 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, यानी उसका आईक्यू लेवल एकदम से पुअर हो गया। कितना गंदा आईक्यू लेवल हो गया, इसी को बोलते हैं एकदम से मतलब निरामूर्ख गधा, ठीक है। एक ये हम लेके चलते हैं कि यदि मान के चलिए कोई लड़का 10 में है और वो 10वीं लेवल का बढ़िया है, उसका एवरेज अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और उसका क्रॉनिकल एज भी मतलब जो उसका बर्थडे एज मनाते हैं वो भी 10 है,
इसके बाद इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और इसका आ गया कितना 100%। मतलब कि कहा जाए तो ये 100 इसका IQ लेवल हो गया। तो IQ कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और ख़ास तौर पर यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं इस तरह से कभी कभी चेक करते रहता हूं, तो मुझे अच्छे से अनुभव है कि किस तरह से IQ लेवल और किस बच्चे का कहाँ तक जाता है। फिर यदि मैं बात करूं वर्ल्ड में, तो देश में सबसे ज़्यादा, यदि पूरे विश्व में यदि बात करें 193 कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा रैंक 1 में यदि कर रहा है सिंगापुर का रैंक 1 में है। जो एवरेज, जैसे अभी मैंने निकाला कि मान के चलिए किसी बच्चे का 100 है, किसी का 33 आ गया, किसी का 65 आ गया और किसी का कितना आ गया 150, ठीक है। तो इनका यदि एवरेज निकालें, एवरेज का मतलब औसत, ठीक है, तीनों को जोड़ करके 3 का भाग दे दें, तो उसी तरह से जब पूरे विश्व में सिंगापुर कंट्री का निकाला गया तो इसका एवरेज आ रहा है 108 और वो रैंक 1 में है, ठीक है। चाइना की बात करें तो इसका रैंक 6 है और इसका जो IQ लेवल है, मतलब एक एवरेज IQ लेवल वो 104 है। USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसका जो रैंक है वो 27 है और इसका एवरेज IQ लेवल है 98। लेकिन इंडिया की इतना पुअर कंडीशन है कि इसका जो रैंक है वो 80 है और इसका एवरेज है कितना 81। ओके, तो ये हो गया इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को देख करके उसको ये पता कर सकते हैं कि उसका इंटेलिजेंट कितना है, ठीक है, उसका IQ लेवल क्या है। अब दूसरा यदि बात करें IQ रेंज और क्लासिफिकेशन, 130 अबव, यदि किसी का भी 130 से ज़्यादा है यानी वेरी सुपीरियर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। फिर यदि एक 120 to 129 यानी कि वो सुपीरियर है, अच्छा है, बहुत बेस्ट है। 110 109 ये बोला जाए तो हाई एवरेज यानी औसत से ज़्यादा है। 90 to 109 यदि बोला जाए तो एवरेज। फिर 80 to 89 बोला जाए तो लो एवरेज एंड 70 to 79 बोला जाए तो बॉर्डर लाइन, मतलब कि ना ही बहुत ज़्यादा होशियार ना ही बहुत ज़्यादा मूर्ख। लेकिन यदि 69 से नीचे कह दो तो फिर गधे की कंडीशन में चला जाता है, इंसान से हट कर, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं इसको ग्राफ में बात करूं तो 55 70 यहाँ से ग्राफ देखिए आप, यहाँ से ग्राफ जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये लगभग 100 में जा कर के अपर मोस्ट लेवल पे पहुँच गया। मतलब अधिकतम लोगों का जो एवरेज होता है ना IQ लेवल यहाँ तक जाता है, 100 होता है, नॉर्मल ऐसे ही होता है। क्योंकि मान के चलिए यदि कोई 12th क्लास का बालक है ना तो 12th क्लास की जानकारी अच्छे से रखेगा, लेकिन हाँ उसको BSc और यदि MA के बारे में पूछा जाए तो उसको उतना अच्छी जानकारी नहीं रहेगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की बात किया जाए तो 160 प्लस में था, इसलिए इनका जो है तो IQ लेवल एवरेज में ये ग्राफ में और आगे भी जा रहा है। तो अब एक क्वेश्चन और उठता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्या IQ लेवल हमेशा उतना ही रहता है या कि किसी के पैदाइशी से IQ लेवल कभी बढ़ता है या कि एक सामान्य एज आने के बाद IQ लेवल बढ़ना बंद हो जाता है। तो आइए बात करते हैं इन सभी के बारे में। तो यदि मैं बात करूं IQ लेवल में बढ़ता है कि नहीं, तो IQ लेवल ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का जितना है उतना ही रहेगा। ये सेम इस तरह से कि जिस तरह से आप मान के चलिए कि यदि आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकली एक्सरसाइज करने पे आपके जितने भी बॉडी के मसल्स हैं वो वर्क करते हैं और वर्क करते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है तो मसल्स और अच्छे होते हैं। लेकिन मान के चलिए कि आप चुपचाप से सोए रहते हैं तो क्या होगा, आपके मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे और वो धीरे धीरे उतने अच्छे से वर्क करना बंद कर देंगे। सेम यही रूल लागू होता है किसमें, IQ लेवल में। यदि आपका दिमाग वर्क कर रहा, आप उसको कुछ नया नया कार्य दे रहे हैं और वो कुछ नया नया सीख रहा है, तो मान के चलिए कि आपकी IQ लेवल बढ़ती जाएगी। इसकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है कि जैसे मान के चलिए कि 25 या कि 22 या कि 30 इसके बाद IQ लेवल बढ़ना बंद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये टोटल डिपेंड है आपके एक्सरसाइज पे। अब IQ लेवल को यदि सिंपली हम परिभाषित करें तो क्या है, IQ लेवल का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति से कितना बन रहा है, कोई व्यक्ति कितना याद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। IQ का मतलब, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका नया कोई भी नया चीज़ है उसको आप कितना जल्दी सीख जाते हैं।
सीखने के बाद उसका कितने अच्छे ढंग से उसको होल्ड करके रखते हैं, मतलब वो आपके दिमाग में कितना अच्छे ढंग से रहता है वो बात, फिर उसको किसी भी कार्य में कैसे इम्प्लीमेंट करके उसका 100% देते हैं, ये होती है IQ लेवल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक एज के बाद आपका IQ लेवल नहीं बढ़ सकता, कि आप IQ लेवल अपना नहीं बढ़ा सकते हैं। ये IQ लेवल बहुत बढ़ सकता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना वर्क कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि जो स्टूडेंट लाइफ में है, तो यदि वो डेली मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं या कि मैथ के अलावा भी कोई चीज़ें विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे देखिए, आज के डेट में मोबाइल के टाइम पे हर चीज़ संभव है कि आपने मोबाइल में यूट्यूब खोला है कि कोई भी एप्लीकेशन जो बने होते हैं बहुत टीचरों के, और उसमें से आप हर चीज़ देख रहे हैं, जिससे आपको कभी मेंटली मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें आपको तुरंत अवेलेबल ना हो, तो आप क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें याद करेंगे। तो याद करना, उनके बारे में विजुअलाइजेशन करना, जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा, तो अभी 22 तारीख को ही शायद IQ डे था, वर्ल्ड IQ डे। तो जैसे इसको याद करना है, ठीक है, तो इसको विजुअलाइजेशन करना है। कोई भी आप क्वेश्चन ले लिए हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको विजुअलाइजेशन करिए। विजुअलाइजेशन से ही IQ लेवल बहुत स्ट्रांग हुआ, क्योंकि जैसे यदि हम बात करें कि हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का जब आविष्कार हुआ, तो ये राइट ब्रदर्स ने क्या किया होगा, ये विजुअलाइजेशन किए होंगे, तभी ना इनका IQ लेवल इंक्रीज हुआ और ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ बना लिए। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो जैसे इन्होंने फिजिक्स की जो थ्योरी दी, ठीक है, और जो बल्ब का आविष्कार हुआ, तो ये सारे चीज़ों में क्या है कि आप जब विजुअलाइजेशन करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर इसके बाद ये सोचते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाएगा, वही है आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मतलब आप कितने अच्छे ढंग से क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन करके उस काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नए चीज़ों को सीखना, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा भी आविष्कार किया कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को कुछ गेम्स ऑफर किया जो गेम्स वो कभी नहीं खेले थे, और देखे कि उनके दिमाग को जब चेक किया गया तो देखे कि वो गेम में आगे बढ़ रहे थे। जिस तरह से गेम में आगे बढ़ रहे थे, उसी तरह से उनके दिमाग जो है ना आपस में श्रिंक हो रहे थे, क्योंकि दिमाग के 2 भाग होते हैं, ठीक है, और उन्हीं भागों में जैसे क्या हो गया, आपका सेरिबेलम हो गया, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, और कई भाग होते हैं, ठीक है, सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, तो ये आपस में जुड़ रहे थे, और जुड़ने से क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स थे ना, ये बहुत आगे एक्टिव हो रहे थे, और न्यूरॉन्स एक्टिव होने के बाद वो देखिए जितना ज़्यादा वो गेम में आगे बढ़ रहे थे, उतनी उनकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आगे बढ़ रहा था, उनकी IQ लेवल आगे बढ़ रही थी। लेकिन हाँ, एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वो IQ लेवल घटने भी लगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों घटा होगा, क्योंकि आप ही मान के चलिए कोई गेम आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं खेला, उसको खेलना स्टार्ट किए, अब धीरे धीरे आप उसके बारे में हर कुछ जानने लगेंगे, और जैसे जैसे जानेंगे उसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, दूसरे बार खेलेंगे और तीसरे बार और चौथे बार, और जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही आपकी IQ लेवल स्ट्रांग होगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब आप उस गेम के बारे में सब कुछ जानेंगे, तब वो IQ लेवल आपका क्या होगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा, कि फिर वो उस हिसाब से तो उसमें हाईएस्ट पहुंच गया, तो वो तो लो हो गया ना, फिर मतलब एक एवरेज में आकर के रह गया। तो IQ मतलब हुआ क्या, हमने नया गेम खेला, हमारा IQ लेवल बढ़ा, और जब हमने उसमें मतलब पूर्णतः पारंगत हो गए, तो हमारा IQ लेवल बढ़ना बंद हो गया। मतलब IQ का है कि आप नया चीज़ कितने अच्छे ढंग से और कितना जल्दी सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं कि प्रॉब्लम क्रिएटर है, कि जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कि और उसके जगह में दूसरा बखेड़ा खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम ही खड़ा कर दे रहे हैं। तो यदि आपने नया चीज़ बहुत अच्छे ढंग से बहुत जल्दी सीखने की गुण आप में है, आप कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, यानी आपकी IQ लेवल बहुत स्ट्रांग है। और जैसे मैंने अभी जितने भी एग्जांपल दिए, ये सभी हाई अचीव पर्सन थे, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने अचीव किया। सो गाइज, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी सी जानकारी लेकर के। तब तक बने रहिए +24/7 के साथ। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, इसके बारे में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, कैसा लगा आपको आज की जानकारी। सो जय हिंद, जय भारत।